से आपका शिव शक्ति चैनल में स्वागत है। ये मंथली प्रेडिक्शन है अक्टूबर का और अब तक मैंने एरीज टू तक का रीडिंग कर दिया है। मैंने जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों में से किसी का भी मेष से सैजिटेरियस के बीच में आपका कोई राशि है और आप वो देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस का, जिसे हिंदी में मकर, कुंभ और मीन राशि कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मकर राशि वालों का, जो कि है कैप्रिकॉर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, आपके कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि शायद अब तक आपका समय थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था। आप स्ट्रगल कर रहे थे, किसी भी चीज़ में हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आप मेहनत कर रहे थे पर आपको फल नहीं मिल रहा था। और अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस कर रहे थे तो लॉस हो रहे थे आपको, मतलब आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना फल आपको नहीं मिल रहा था। तो ये महीना जो है बहुत सारी बदलाव लेके आ रहा है। और आपके जो कार्ड आए हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इससे अच्छा तो और क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए। तो आप इस महीने ना बहुत ही पैशनेट रहने वाले हो। एक कहते हैं ना, आप जो भी काम करोगे ना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। आपको देखकर ही ना पता चल जाएगा कि कुछ करेगा ये बंदा, या कुछ है इसमें जो कुछ कर गुजरने की जो चाह होती है ना इंसान में, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा। ऐसा एक अंदर से एनर्जी जागेगी आपके अंदर जो आपको देखकर ही लोग समझ सकते हैं। आप खुद को भी महसूस करोगे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे आप इस महीने। और आप जो भी काम अपने हाथ में लोगे और उसे पूरा करोगे। लेकिन आपसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उतना ही काम लें जितना आप मेंटेन कर पाएंगे। या फिर अगर आप कोई भी काम अकेले ना, जैसे सारा बोझ सर के ऊपर खुद अकेले ना लें। अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होगा ना कि बहुत सारा बोझ आपके सर पे आ जाएगा तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए क्या है कि आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर कोई हेल्प कर सकता है आपकी तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। और लेकिन ये महीना आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि एक जब कहते हैं ना इंसान में जब एक हिम्मत हो, अंदर से कॉन्फिडेंस हो, एनर्जी हो, तो जो भी हम चाहते हैं वो हम पा लेते हैं। तो ऐसा समय रहने वाला है आपका, और आपकी किस्मत आपका साथ देने वाली है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि होता है ना कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अगर किस्मत अच्छी ना हो या किस्मत साथ ना दे रही हो तो हमें वो सफलता नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। हाँ, मेहनत का फल देखिए, मैं इस बात को ही मानती हूँ कि मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी होना ज़रूरी होता है। वरना आप कितना भी मेहनत कर लो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। या जैसे होता है ना कि जितनी आपने मेहनत की उतना फल नहीं मिलता। जैसे आपने अगर मान लीजिए 100 रुपये के लिए मेहनत किया है और आपकी किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा भी 50 रुपये ही कमा पाओगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत साथ देती है तो आप मेहनत करोगे 100 रुपये का और आपको वो 100 रुपये मिल जाएंगे। इसको किस्मत कहते हैं। और वही ये समय, ये अक्टूबर का मंथ आपका ऐसे ही जाने वाला है। अब तक आपने जितनी भी मेहनत की होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि आपको वो चीज़ नहीं मिली जिसको आपकी चाह थी। इस महीने आपका कहते हैं ना, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ सकती है। आप बहुत ही कहते हैं नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलोगे ना कि कुछ ना कुछ आपको सिखा के चले जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख लोगे, आप नया कुछ सीखोगे, कुछ नया करोगे, कुछ कर गुजरने की चाह होगी आप में। एक
कहते हैं ना कुछ बस इतना कहूँगी मैं कि आप जो भी करोगे आपको उसका फल मिलेगा, और बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगी आपको आपकी मेहनत का। आप जितना मेहनत करोगे आपको उसका उतना फल तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आपकी किस्मत आपके साथ है। और जैसा कि कुछ बुरा नहीं है तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, ये किसी के लिए भी हो सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो सकते हो, तो अगर आप अब तक बहुत मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, बहुत ही मेहनत की थी आपने, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। जो होता है ना, कुछ बच्चे बहुत पढ़ते हैं लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम्स टाइम आता है, एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं तो सारा भूल ही जाते हैं, क्योंकि उनका किस्मत उनका साथ नहीं दे रहा होता है। लेकिन इस महीने ऐसा नहीं है, आप जो भी करोगे ना उसका उतना ही आपको फल मिल जाएगा। आपकी जितनी मेहनत होगी आपकी उतना फल ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी किस्मत आपके साथ में है। मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। चाहे आप कुछ भी पाना चाहो ज़िंदगी में, उसके लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती है, उसके साथ किस्मत, अच्छा समय भी ज़रूरी होता है। और किस्मत मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक इंसान बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही लकी है और हमेशा उसका अच्छा होता है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। समय बदलता है और समय के साथ साथ हमारी किस्मत का पहिया भी घूमता रहता है। यहाँ पे भी देखिए एक व्हील है जो घूमता रहता है, कभी आपका समय अच्छा तो कभी इसका समय अच्छा, कभी उसका समय अच्छा। मतलब हर इंसान का समय तो ज़रूर आता है, और ये अक्टूबर का मंथ आपके लिए है। तो इस अपनी मेहनत से आप इस महीने को और भी अच्छा बना सकते हैं, पा सकते हैं उन चीज़ों को जिसकी आपकी चाह थी। या अगर आप इस कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो लोग अगर किसी रिलेशनशिप में थे और उनका बन रहा नहीं था, मतलब दोनों के बीच अनबन रहती थी, या किसी न किसी वजह से झगड़े होते थे, या आप दोनों में दूरी आ गई थी, तो आप दोनों में से कोई ना कोई पहल करने वाला है और आप अपने उस पार्टनर से मिल भी सकते हो, क्योंकि आपकी किस्मत अब तक शायद ऐसी चल रही थी कि हर काम में अड़चनें पैदा हो रही थी। आप कुछ भी करना चाह रहे थे पर कुछ ना कुछ रुकावटें खड़ी हो रही थी। पर इस महीने में ऐसा नहीं है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, तो आपके हर एक काम बनने लगेंगे। कहते हैं ना, समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। और ये इस महीने आप इस बात को आप अब खुद मानने लगोगे कि ये बात सही है कि मैंने मेहनत तो कर रहा था, लेकिन कर रही थी या कर रहा था किसी भी फील्ड में, लेकिन फल तभी मिलता है हमें जब हमारा किस्मत हमारे साथ होता है। और आपका किस्मत बहुत ही बढ़िया है इस महीने, बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए। तो आप जो भी पाना चाहते हो या करना चाहते हो, आप मेहनत करिए और आपको आपका फल मिल जाएगा। बिना मेहनत के देखिए कुछ नहीं मिलने वाला। अब तक आपने मेहनत की होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन इस महीने भी आप बहुत ही मेहनत करिए। और अब क्योंकि जब किस्मत अच्छा होना, समय अच्छा होना, तो आप उस वक्त जब कोई काम करते हैं ना तो उसका फल फटाफट मिल जाता है हमें। लेकिन अगर समय अच्छा ना हो और आप मेहनत किए जा रहे हो तो उतना फल नहीं मिलता जितना कि हमें मिलना चाहिए। पर अब तक साईं बाबा भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ की ना एक एक्सपायरी डेट होती है, तो ख़त्म होता ही होता है। तो अब तक शायद आपको वो नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वो मिलेगा। इसमें देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में बंधी हुई है, इसमें देखिए इस कार्ड में दिखा रहा है कि बर्ड्स जो है किसी पिंजड़े में बंद थी अब तक, लेकिन अब वो आज़ाद हो गई है और सारे बहुत ही आराम से उड़ रहे हैं। तो वैसे ही हर चीज़ का वक्त आता है और ये आपका वक्त है, तो उसका इस्तेमाल करिए। बहुत ही अच्छा वक्त आया है आपके लिए, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, तो आप जी तोड़ मेहनत करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। बहुत ही अच्छा आया है। मकर राशि वालों के लिए बस इतना ही। सब कुछ तो अच्छा ही है, तो मैं और आपसे क्या कहूँ, बस आप में इतना करिएगा कि अगर जहाँ पे आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी की हेल्प ले लें। ऐसा ना हो कि सारा बोझ आप खुद के ऊपर ले लें, क्योंकि फिर ऐसे में क्या होगा ना, आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसा क्या होता है, थोड़ा दिमाग से भी काम लेना चाहिए कि शरीर को उतना ही थकाओ कि वो आगे भी काम कर सके। ऐसा नहीं कि एक ही बार में उससे इतना काम करवा लो अपने बॉडी से कि
फिर वो थक हार के बैठ जाए, फिर वो आगे काम ही ना कर पाए। तो दिमाग से काम लेना है, शरीर को इतना यूज़ करिए। और क्या होता है ना, जैसे कि आप मानिए कि कोई एक काम अगर आप करना चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों में रहता है कि मैं अकेले ही कर लूँ, लेकिन अगर 4 लोग मिलके करेंगे तो अगर आप उनके आमदनी के अगर आप मतलब बांटते भी हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं सारे में, तो आपकी थोड़ी जो मेहनत, आपके शरीर की एनर्जी जो बचेगी उससे, तो आप आगे और भी काम कर सकते हैं ना। एक ही बार में आपने पूरा अपना मेहनत लगा दिया और एक ही बार पैसे कमा लिए और फिर बैठ गए, तो धन तो कितना भी करोड़ों भी रख लो तो खर्च हो ही जाता है। तो ऐसा काम करना चाहिए कि हमेशा पैसा पैसा ना आता रहे। तो उसके लिए क्या, आप अकेले पूरा बोझ खुद के ऊपर ना लें। अगर आप किसी का हेल्प ले सकते हैं तो उनका हेल्प ज़रूर लें और मिलकर काम करें, आगे बढ़ें, तो ये हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है ना, बस बढ़िया है आपका, बाकी सब कुछ तो ठीक है। बस यही एक जो एक माइनस पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है, बाकी सब अच्छा है। आपका समय बदल रहा है और साईं बाबा के कार्ड से भी हमने देखा कि बहुत अच्छा कार्ड आया है कि आपका जो भी बुरे वक्त था आपका वो अब ख़त्म हो चुका है, अच्छा समय आपका शुरू हो गया है। तो चलिए, मकर राशि वालों के लिए बस इतना ही, कैप्रिकॉर्न वालों का। अब हम मिलेंगे अगली रीडिंग में। अब हम देखते हैं कुंभ राशि वालों का, जो कि है एक्वेरियस। देखते हैं उनका क्या है इस महीने। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी खुश हो जाइए, क्योंकि अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए भी। अगर आपके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी रिलेशनशिप के बारे में है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में थे और बराबर नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो इस महीने इक्वल रहेगा। जैसे आप जितना प्यार करते थे या आप जितना अपना दे रहे थे, टाइम हो सकता है या केयर, प्यार, जिस तरह का भी रिलेशन में जो होता है, वो अगर आप एक तरफा था, सिर्फ आप ही कर रहे थे, आप ही निभा रहे थे, सामने वाला आप उतना नहीं कर रहे थे या कर रहा था या कर रही थी कोई भी, तो इस महीने क्या होगा ना, बैलेंस बनने वाला है। मतलब इक्वल होगा, जितना आप प्यार जताते थे उतना आपको भी मिलेगा। और अगर आप किसी बिजनेस के लिए या फिर कोई ऐसे काम के लिए आप सोच रहे थे कि कोई ऐसा पार्टनरशिप में कुछ शुरू करना चाह रहे थे, तो आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। कोई ऐसा मिलेगा आपको जो आप जैसा ही होगा। देखिए, जैसे कि एक सोलमेट होते हैं ना, सेम सोच होता है उनका, एक ही तरह का सोच होता है उनका। सोलमेट मतलब सिर्फ हस्बैंड वाइफ या लवर्स नहीं होते हैं, सोलमेट फ्रेंड्स भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, तो कोई भी हो सकता है। जो भी कोई आपको ऐसा मिलेगा इस महीने अक्टूबर में कि आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे जैसा ही है या मेरे जैसी ही है, सोच एक जैसी होगी, आपकी पसंद एक जैसी हो सकती है। आप अगर साथ में बिजनेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और इस महीने आपके अंदर का इमोशंस भी बैलेंस रहेगा ना। बहुत ज़्यादा आप मतलब होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा रोना धोना, किसी की याद में ये करना वो करना, ये सब नहीं होगा। आप दिमाग से काम करोगे, बहुत ही सोच समझ के काम करोगे। आप जो भी काम करोगे ना, बहुत ही सोचोगे समझोगे। कोई भी फैसला लेने से पहले आप बहुत सोच समझ के करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर ना एक अलग सा शायद अब तक आपने ऐसा टाइम देखा है जिसमें कि ऐसे जब कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर बहुत ज़्यादा दुख आने लगते हैं ना, हम उन दुखों से लड़ते लड़ते ना हमारे अंदर ना एक अजीब सा पेशेंस आ जाता है। हम समझ जाते हैं कि जो जब होना होता है ना तभी होगा, तो हमारे अंदर की जो बौखलाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। और ये कार्ड देख के मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, और इसी वजह से आज आपके अंदर एक
अच्छा सा, एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंस आ गया आपके अंदर कि आप हर एक सिचुएशन को ना ऐसे बौखलाहट से नहीं लेते हो, सोच समझ के डील करते हो कि अ, कोई भी बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, उसको कैसे उससे बाहर निकलना है, ये आपको समझ आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पे दो कार्ड हैं, दोनों अलग अलग बातें बता रही है। एक कार्ड तो मुझे ऐसा बता रहा है कि आप में ना पेशेंस है और आप बहुत कुछ सोच समझ के करते हो। किसी भी काम को करने से पहले आप बहुत ही सोच विचार करते हो, लोगों से एडवाइस लेते हो और तभी आप वो काम करते हो। और एक बात है कि अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे तो इस महीने आपके रिश्तों में बैलेंस आने वाला है। और अगर आप किसी काम में किसी भी तरह का आपने अब तक आप काम कर रहे थे या आपको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है ये कि इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि कुछ नया शुरुआत कर रहे हो आप अपने जीवन में। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, नए काम की शुरुआत हो सकती है, नए नए देख रहे हैं इस कार्ड में नए नए फूल खिल रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी ना कुछ ऐसे ऐसे पल आ सकते हैं इस महीने कि आप बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी रहोगे, बहुत खुश महसूस करोगे आप कि आपके अंदर से ना एक खुशी जो होती है ना, मन के अंदर से जो खुशी निकलती है वो खुशी आएगी आपको। सब कुछ लगेगा आपको कि हरा भरा। और इस महीने ना एंजल्स, यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके सर पे, वो आपको प्रोटेक्ट करते आए हैं अब तक। शायद आपने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में और अब जाके उसका फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको अब तक गाइड करते आए हैं और आपसे बहुत खुश हैं शायद। और इसीलिए इस महीने वो आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं। जो भी आपने अब तक किया है उसका फल आपको मिलेगा। एक किसी भी रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई थी अब तक, आप शादी करना चाह रहे थे तो कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है आपको। या आप किसी से प्यार करते थे और वो आपसे नहीं करता था या करती थी, या आपको उतना नहीं भाव दे रहे थे, या फिर उनकी तरफ से ऐसा कुछ हाँ नहीं था, तो शायद इस महीने चांसेस है कि वो आपकी फीलिंग्स को समझे और आप दोनों के बीच रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा है। और दूसरा देखते हैं। हाँ, इस महीने आपके अंदर इस महीने आप हर काम को बहुत ही एंथुजियाज्म से करोगे, फोकस लगा कर करोगे किसी भी काम को। कुछ नया कर सकते हो, कुछ नया गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको। जैसे कि अभी उस कार्ड से भी मुझे दोनों ही कार्ड अच्छे आए हैं। बस थोड़ी सी इस कार्ड में जो है, आप थोड़ी सी ना नादानी मत करना। मतलब होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या सब कुछ अच्छा होने लगता है तो हम उस खुशी में ना कभी कभी दिमाग इस्तेमाल नहीं करते और कुछ भी फैसला ले लेते हैं। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। हो सकता है कि अगर आप में से जो अगर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कहीं जाना चाह रहे थे, जैसे ट्रैकिंग वगैरह हो गया, इस तरह का अगर आपका प्लान था तो शायद आप इस महीने प्लान करोगे कहीं इस तरह का एडवेंचरस जो होता है, इस तरह का टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, इस तरह का कुछ कर सकते हो आप। और ज़िंदगी में कुछ नया रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो इस महीने।
कुछ नया करने के लिए, रिस्क उठाने के लिए आप तो बिल्कुल तैयार हो। लेकिन बस आपसे इतना कहा जा रहा है कि जो भी आप करेंगे सोच समझ के करिएगा। और इस खुशी के चक्कर में अगर आप किसी को कोई वचन दे देते हैं तो सोच समझ के किसी को भी कोई भी प्रॉमिस करिएगा। क्योंकि अगर मानिए कि इस महीने अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है और आप उसके साथ उसको पहले जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बिना किसी को, अगर आप जब तक अंदर से तैयार नहीं होते तब तक किसी को भी ऐसे कोई कस्में, वादे या कोई इस तरह का प्रॉमिस मत करिए कि मैं तेरा जीवन भर साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी, और फिर बीच में क्या हुआ, अब बाद में आपको लगा कि नहीं, आपको अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़े किसी भी वजह से, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो ऐसा मत करिएगा। किसी को भी प्रॉमिस करने से पहले 100 बार सोचिएगा। यूं ही ये आपके लिए एडवाइस कार्ड आया है कि आपको प्रॉमिस नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, इंजॉय करिए आप। ये महीना बहुत अच्छा है। आप नए आप कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं। आपके जीवन में नया प्यार आपको मिल सकता है, या आपका प्यार आपसे दूर था तो आपको वापस आ जाएगा। वो आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा ही है इसमें। बस आपको कि जो आप नहीं कर सकते ना, उस चीज़ का वादा मत करिएगा। जो आप निभा सकते हैं बस वही वादा करिए, वही प्रॉमिस करिए। जो आप नहीं निभा सकते ना, ऐसे किसी को होप देके किसी को टाले ऐसा रखना, ये सही बात नहीं है। फिर कहीं ना कहीं फिर क्या होता है ना कि वो जो ये जो एक बैड कर्मा बन के फिर आपको बाद में पछताना ना पड़ जाए। तो ये आपके लिए एडवाइस कार्ड है। बाकी सारे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कार्ड्स तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। और कोई भी बस यही है कि आप जब कुछ किसी को वादा करें या प्रॉमिस करें तो बस सोच समझ के करिएगा। क्योंकि ना वो हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसको हम प्रॉमिस करते हैं ना उसको याद होता है। और जब हम निभाते नहीं है ना और उसका दिल दुखता है या वो रोता है या रोती है, तो उसका वो जो अभिशाप की तरह ना हमारे जीवन पे पड़ जाता है और फिर उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस आपके लिए बस यही एडवाइस कार्ड है कि इंजॉय करिए, पर ऐसा कुछ मत करिए, ऐसा कोई वादा मत करिए जो आप निभा नहीं सकते। ठीक है, तो आपके लिए भी ये महीना अक्टूबर 2020 बहुत अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में। अब हम देखते हैं लास्ट बचा है पाइसेस वालों का कि उनके लिए अक्टूबर का मंथ क्या लेके आया है। इनका तो पाइसेस वालों का ये मंथ मुझे बहुत अच्छा नहीं कह सकती। आप झगड़े, आपका ये महीना है ना दुश्मनों से घिरा हुआ हो सकता है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बेमतलब के लड़ाई झगड़ों में फंस सकते हो आप। आपको एक हारा हुआ महसूस करोगे आप इस महीने। किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है घर में या ऑफिस में, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्गुमेंट हो सकते हैं, किसी भी तरह का इल्ज़ाम लग सकता है। तो इल्ज़ाम आप पे भी लग सकता है या आप किसी पे लगा सकते हो। ये जो सिचुएशन होगा ना आपका, ये जो हालात हैं वो ऐसे होंगे कि ना आप उसको बदल पाओगे ना ही आप झेल पाओगे। इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे इस महीने। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारा बोझ उठा लो, बहुत सारा रिस्क उठा लो और फिर आप पूरा ना कर पाओ, आप हैंडल ही ना कर पाओ। तो और ये हो सकता है कि कोई है जो आपको इस महीने धोखा देने के फिराक में हो, या फिर आप देखिए सारे मीन राशि वाले ऐसे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, पर हो सकता है कि अगर आप सोच रहे हैं, या धोखा मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा धोखा ही होता है, किसी भी तरह का छोटा मोटा ही धोखा या फिर झूठ बोलना किसी भी बात को लेकर, वो इस महीने मत करिएगा, उससे बच के रहिएगा। क्योंकि फिर बाद में आप फंस जाओगे। आपको ना इस महीने बहुत ही सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। शायद कुछ ऐसा हो आपके जीवन में और जिससे कि आप बहुत ज़्यादा, आप
आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए और गुस्से में आप ऐसा कुछ फ़ैसला ले लो, कुछ ऐसा डिसीज़न ले लो कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो आपको सोच समझ के चलना है इस महीने। शायद कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में इस महीने जो आपको अच्छा ना लगे और आप गुस्से में कुछ गलत फ़ैसला ले लो। लॉजिकल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जिससे कि सामने वाले का या किसी का नुकसान हो जाए या ये एक तरह का धोखेबाजी हो जाए, वो नहीं करना है। आपको इस महीने ना बहुत ही सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। आप इस महीने जो भी काम अपने हाथ में लोगे ना उसे पूरा नहीं कर पाओगे, या फिर आप काम अगर आपने हाथ में ले रखा है तो आप ना भागने की कोशिश करोगे, मतलब छुपते फिरोगे, नहीं अभी नहीं करेंगे, या फिर करने का मन नहीं होगा, या इस तरह का कुछ होगा जो या आप किसी से कुछ छुपा सकते हो या आपसे कोई कुछ छुपा रहा है। स्नीकी बिहेवियर रहेगा। अपना आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आपको धोखा दे देगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिएगा इस महीने, वरना मुंह की खाएंगे फिर। आपको बहुत ही सोच समझ के चलने की ज़रूरत है इस महीने मीन राशि वालों के लिए। स्पाइसिस थोड़ा संभल जाइए और सोच समझ के कुछ करिए। जो ये जो समय है अब आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना, इसके पीछे एक कुछ कारण है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ही कुछ ऐसे कर्मा हैं जो पे बैक कर रहे हैं और आपको इसको भुगतना ही होगा, क्योंकि जब तक आप इसे भुगतोगे नहीं ना, तो क्या बार बार सेम सिचुएशन, आप उसे भाग नहीं सकते हो। अगर आप भागने की कोशिश करोगे ना तो बार बार फिर वो आता ही रहेगा आपकी ज़िंदगी में। और जैसा कि साईं बाबा भी कह रहे हैं आपको अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपया समझा और स्वीकार करें। तो जो कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि जब हम जन्म लेते हैं उसके पहले हम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम नीचे धरती पे आके हम क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमारे सोल को हम कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, हमें क्या एक्सपीरियंस करना है, ये हम खुद ही डिसाइड करते हैं। भगवान हमको फोर्स नहीं करते हैं, यूनिवर्स हमको फोर्स नहीं करता। तो शायद आपने ही ऐसा कुछ कहा है या चाहा था, तो उसी का ये परिणाम है। इस महीने आपको वो सब कुछ ऐसा माहौल रहेगा ना कि जैसे आपको लगेगा कि सब दुश्मन ही है, कोई मेरा अपना नहीं है। बहुत ही अकेला सा, टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करोगे आप। लेकिन ये जो समय है ना वो बीत जाएगा, और जो होना है उसको आप नहीं टाल सकते हो, वो होकर ही रहेगा। तो अच्छा है कि फेस करो। और आपके लिए ना ये एडवाइस है कि जो हो रहा है उसको होने दो, आप बस शांत रहो। जब कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है ना तो हमें चुप हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, सिचुएशन को या फिर बदलना सीखो या सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना सीखो। तो ये महीना आपके लिए ऐसा है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना होगा, क्योंकि आप बदल नहीं सकते इस सिचुएशन को। ऐसे सिचुएशन आपके सामने खड़े होने वाला है ना। आप इस महीने आप अपने रिश्तों से नाराज रहोगे, आपके काम में भी, वर्क प्लेस पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब आपका बुरा ही चाहते हैं, या दुश्मनी जैसा लगेगा आपको कि सब दुश्मन ही है, कोई अपना नहीं है, कोई मेरा नहीं है, ऐसी फीलिंग रहेगी आपको। और ये जो है पल बीत जाएगा, लेकिन इस पल को आपको फेस तो करना ही होगा। आराम से चले जाने दीजिए इस समय को भी। कोई भी समय कहाँ ठहरता है, चाहे अगर खुशी ज़्यादा दिन नहीं ठहरती तो गम भी नहीं ठहरेगा। और कहते हैं ना, जब अंधकार गहरा हो तो मतलब सवेरा होने वाला है। तो ये जो महीना है ना आपको अंधकार का एहसास दिलाने वाला है।
आप इस कार्ड में भी देख रहे हो कैसे बादल छाए हुए हैं, इन परेशान परेशान सा लग रहा है। तो ऐसा ही कुछ रहेगा। अगर आप इससे भागने की कोशिश भी करोगे ना इस हालात से, या इस रिश्ते से, या इस काम को छोड़कर आप जाने की कोशिश भी करोगे ना, तो इसमें आपका नुकसान है। आपको इस वक्त को, इस सिचुएशन को ऐसे ही निकाल देना है, इजी में लेना है आपको। और कहते हैं जब अपना वक्त खराब होना तो इंसान को मौन व्रत रख लेना चाहिए, मौन व्रत, चुप रहना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा झगड़ा तो मुंह ही करा देता है। आप बोलोगे, कुछ गलत बोलोगे, बस हो गया। तो चुप रहना चाहिए जब समय खराब हो। तो इस महीने आपके लिए बस यही एडवाइस है कि आप थोड़े शांति से निकल जाने दीजिए इस समय को। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। तो क्योंकि हर तरह से, चारों तरफ से आपको लॉस के चांसेस हैं, चाहे वो रिश्ते हो या जॉब हो या वर्क हो, या लेकिन आपको ये चीज़ करना है कि आपको भागना नहीं है उन चीज़ों से। अगर आप भागने की कोशिश करोगे, इस सिचुएशन को छोड़ के भागने की कोशिश करोगे ना, तो फिर आप ही फंसोगे। आपको भागना नहीं है और शांति से निकल जाने देना है इस समय को। 1 महीने की तो बात है, बहुत लंबा समय भी नहीं है। तो देखेंगे नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा, पर अक्टूबर अच्छा नहीं है मीन राशि वालों के लिए। हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे या आप किसी को धोखा दे। तो कोई आपके साथ बुरा करेगा, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद को तो रोक सकते हैं कि हम किसी को बुरा ना करें। तो आपको अपने तरफ से कोई पहल नहीं करनी है। अब कोई सामने से आके आपसे भिड़ जाएगा तो आप भी कितनी देर क्या कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी तरफ से नहीं करनी है कोई भी शुरुआत। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं फंसना है। शांति से निकालना है ये महीना आपको। तो चलिए, बस आपके लिए इतना ही। कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं कि मैं और इसमें क्या बोलूँ। तो आप अपना ख्याल रखिए और बस शांति बनाए रखिए। कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से कुछ गलत ना करें, और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल ही जाएगी। अब तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा मिल ही जाता है। बस आप अपना ख्याल रखिए कि आप अपने तरफ से कुछ गलत ना करें। बाकी सब भगवान की मर्ज़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग था, तो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे ये ज़रूरी नहीं है, पर जितना आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है। और अगर मैं आपके किसी काम आ पा रही हूँ, पहले से आपको बता के आगाह कर पा रही हूँ, तो ये मेरी खुशकिस्मती है और भगवान की दुआ है ये। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं और इससे कुछ आपको लाभ होता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब तक के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए